हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये कहानी आज से काफ़ी पहले के समय की है। इस कहानी में जिन संत का जिक्र मैं करूँगा उन संत की शक्तियों का अंदाज़ा लगा करके आप ये सोच सकेंगे कि हमारे भारत देश में कितने कितने बड़े महापुरुष हुए हैं। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पंकज नाम के एक लड़के के साथ जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। इसकी फैमिली में मेंबर्स की बात कर ली जाए तो पंकज के केवल मम्मी पापा थे और इसकी फैमिली में कोई भी नहीं था। तो होता यूँ ही है, पंकज को अपने डेली के रूटीन में सुबह सुबह जॉगिंग पे जाने की आदत थी। पंकज ऐसे ही एक दिन जॉगिंग पर निकलता है। सुबह सुबह भागते भागते इसे रास्ते में एक लड़का मिलता है जो भी जॉगिंग कर रहा होता है। पंकज उसके साथ दौड़ने लगता है। धीरे धीरे करके पंकज और उस लड़के की बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत होती है उस दिन। अगले दिन जब दोबारा जॉगिंग के लिए पंकज निकलता है तो फिर वो लड़का मिलता है। फिर पंकज उसके साथ जॉगिंग पे जाता है। धीरे धीरे करके उस लड़के की पंकज से अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे करके वो लड़का पंकज के और क्लोज हो जाता है। पंकज के घर में आना जाना शुरू कर देता है। अब वो लड़का पंकज की पूरी फैमिली को भी जानता था और पंकज से तो अच्छी थी ही उसकी। लेकिन अब क्या होता है, धीरे धीरे जब वो लड़का पंकज की फैमिली के बारे में जानता है और उसके पैसे के बारे में जानता है धीरे धीरे करके, तो उसे जेलसी फील होने लगती है पंकज से अंदर ही अंदर। वो पंकज से मुंह पे तो कुछ नहीं कहता लेकिन अंदर ही अंदर जेलस होता। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि वो जो लड़का था उसकी फैमिली थी मिडिल क्लास, और वो जो लड़का था उसकी फैमिली में जादू टोना भी खूब हुआ करता था। वो लड़का अपने ही घर में किसी को बता देता है पंकज के विषय में, और उनसे मिलकर के अपनी फैमिली में मिलकर के पंकज को खाने में मिला करके कुछ खिला देता है जादू टोने का। ये चीज़ बाद में खुली थी, मैं आपको सस्पेंस खोल के बता रही हूँ। तो वो लड़का पंकज को कुछ खाने में मिला करके खिला देता है। अब क्या होता है, 2-4 दिन तो ऐसे ही नॉर्मल कटते हैं। लेकिन इन 2-4 दिनों में अचानक से पंकज देखता है कि जब वो सुबह सुबह जॉगिंग पे निकलता है तो वो लड़का उसे नहीं मिलता। वो उससे मिलना बंद कर देता है, और पंकज उसके घर पे भी जाता तो वो अंदर ही अंदर से मना कर देता है। ये कहता है कि यार मन नहीं कर रहा घूमने का, कुछ भी बहाना बना देता है। लेकिन पंकज के साथ वो लड़का दोबारा घूमना बंद कर देता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, पंकज को अचानक से डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। उन सपनों को वो सुबह उठ करके तो भूल जाता, लेकिन पूरी रात वो उन सपनों की चक्कर में परेशान होता रहता था। अब सपनों से डरना और उस लड़के का नाम मिलना तो चल ही रहा था पंकज के साथ। इस बीच में एक ट्विस्ट आता है। होता यूँ ही है कि पंकज को पता चलता है कि वो जो दोस्त था उसका, वो अपनी फैमिली के साथ किसी कार में जा रहा था और उसकी पूरी फैमिली की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। पंकज एकदम से जाता है कि देखने के लिए कि क्या हुआ उसके दोस्त को। जाता है तो एक्चुअल में उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी और वो जो लड़का था उसकी भी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। अब पंकज बड़ा दुख होता है उसे, यार ये ऐसे कैसे हुआ। बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है पंकज। लेकिन खैर इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं हुआ था पंकज उस लड़के से कि और कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करता उस लड़के की फैमिली में। पंकज अपने घर में आ जाता है और सोचता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कह करके पंकज उस बात को इग्नोर कर देता है। उस लड़के की वहाँ पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी। एक्सीडेंट में उस फैमिली की मौत हो गई थी पूरी उस लड़के की। अब क्या होता है, इधर पंकज पे जो उल्टा सीधा कराया हुआ था वो तो था ही। पंकज को लगातार डरावने सपने आ रहे थे। एक दिन रात के टाइम में क्या होता है, पंकज की जो मदर थी इनकी आँख रात के टाइम में खुलती है। उठने के बाद ये देखती हैं कि पंकज अपनी जो बिस्तर है उससे आधा हवा में उड़ा हुआ है। ये एकदम से अपनी आंखें मसलती हैं तो देखती हैं कि वो एक्चुअल में हवा में ही उड़ा हुआ है और पंकज को कोई होश नहीं है। वो एकदम से पंकज को धक्का देती हिलाती हैं तो पंकज एकदम से होश में आता और नीचे गिर जाता है। अब उनकी मम्मी की एकदम से उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है कि हुआ कैसे। वो पूरी फैमिली अपने जो हस्बैंड थे उन्हें सबको इकट्ठा कर लेती हैं और बताती हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा था। उसकी बात पे एक बार को तो उसके जो हस्बैंड हैं पंकज की मदर के, वो विश्वास नहीं करते। लेकिन उनके इतने ज़्यादा सीरियस होने पे और काफ़ी श्योरली कहने पे उन्हें
विश्वास करना पड़ता है कि पंकज ऐसे हवा में उड़ रहा था। पंकज को कोई फीलिंग नहीं थी और पंकज से कुछ पूछ भी रहे थे कि बेटा तुझे कुछ फील हुआ, तो वो कुछ बता भी नहीं रहा था। अब उस रात तो ये पंकज की पूरी फैमिली एक साथ मिलके बैठ करके और जाकर काटते हैं। अब अगले दिन क्या होता है, अचानक से ये लोग देखते हैं अगले दिन कि पंकज उस रात के बाद से गुम रहने लग रहा है और अकेले ही अकेले बड़बड़ा रहा है। अगले दिन की रात होती है, कुछ ऐसी घटना नहीं होती, डरावनी नॉर्मल कटती है, मगर पंकज बहुत शांत हो गया था उस दिन के बाद से जब वो हवा में उड़ा था। अब क्या होता है, कुछ दिन और बीतते हैं। धीरे धीरे करके पंकज की हरकतें और अजीब हो रही थी। अकेले बैठने के साथ साथ अब पंकज अकेले अकेले में बड़बड़ाना भी शुरू कर देता है। ये चीज़ें लगातार बढ़ रही थी पंकज के साथ। अब एक दिन ऐसे ही मदर की आँख खुली थी। उस दिन ऐसे ही एक दिन इनके जो पंकज के फादर थे उनकी आँख खुलती है रात के टाइम में। उठने के बाद वो देखते कि पंकज अपने बिस्तर पे से गायब है। इन फैमिली ने क्या कर रखा था, अपने घर में एक डॉग पाल रखा था पालतू। तो ये भाग करके, मतलब जो पंकज के फादर हैं, ये रात को उठ करके देखते हैं कि पंकज कहाँ है। एकदम से ढूंढते हैं तो देखते हैं कि जो डॉग है इनका वो मरा पड़ा, पंकज उसे खा रहा है। एकदम से इनकी हवा ख़राब हो जाती है। जो पंकज के फादर हैं ये इसे देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं अपने पंकज को और एकदम से चिल्लाते हैं। तो एकदम से पंकज उसे खाते खाते वहीं गिर जाता है और ये एकदम से भाग करके जा करके फादर लाइट खोलते हैं तो देखते हैं कि पंकज के पूरे मुंह पे खून लगा हुआ और डॉग मर गया है। इसे देखने के बाद जब पंकज की जो मदर ये इस चीज़ को देखती हैं, उठने के बाद आती हैं तो देखती हैं कि पंकज ऐसा ऐसा खा रहा, वो वहीं बेहोश सी होने लगती हैं। लेकिन उनके फादर कहते हैं कि नहीं तुम ऐसे मत हो, और डॉक्टर को बुलाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर के जांच करता है। पंकज को कोई परेशानी नहीं थी, पूरी बॉडी इसकी नॉर्मल आती है, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ इनकी फैमिली को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो पंकज के फादर थे उन्हें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होने लगा था कि शायद पंकज किसी ऊपरी हवा के चक्कर में फंस गया है। अब क्या होता है, उस रात को ये ऐसे ही काटते हैं जाग करके। पंकज पूरी रात बेहोश रहता है, उसे होश नहीं आता। अगले दिन सुबह के टाइम में पंकज को होश आता है तो उसकी फैमिली में उससे पूछते हैं कि बेटा तुझे कुछ याद है पिछले दिन का क्या हुआ। तो पंकज को कुछ याद नहीं होता। पंकज वैसे ही जैसे गुम रहता था वैसे ही रहने लगता है। अब अगले दिन की रात आती है। अगले दिन की रात ये जो पंकज के मदर फादर हैं ये दोनों डिसाइड करते हैं कि बोले भाई आज रात को हम दोनों नहीं सोएंगे और देखेंगे पंकज कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है पंकज को, क्योंकि इन्हें कुछ अंदाज़ा तो होने लगा था कि शायद कुछ ऊपरी हवा का चक्कर है। ये दोनों उस रात को पूरा जागते हैं, देखते हैं कि पंकज क्या करेगा। लेकिन पंकज नहीं उठता उस रात, कुछ भी नहीं होता। अगले दिन ये लोग नॉर्मल सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद इन्हें पता चलता है कि ये जो पंकज के फादर हैं इन्हें ही पता चलता है कि इनके गली का एक कुत्ता मारा गया है और ऐसा था जैसे किसी जानवर ने हमला कर दिया हो, कटा फटा पड़ा था। अब एकदम से इनका दिमाग थोड़ा तनकता है। जो पंकज के फादर हैं ये सोचते हैं कभी ये पंकज की तो कुछ गड़बड़ नहीं है। अब इन्हें टेंशन उस दिन इतनी बढ़ जाती है कि ये अपने काम पे नहीं जाते पंकज के फादर और सीधे किसी पंडित जी से जा कर के मिलते हैं। वो इनके घर पे आते हैं, पंकज के घर पे आकर के पंकज को चेक करते हैं। वो कहते हैं कि बोले भाई पंकज पे कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कह करके वो पंडित जी और थोड़ी बहुत कला भी वगैरह बांध करके पंकज को और चले जाते हैं वहाँ से, कुछ नहीं होता। अब ये पूरी फैमिली परेशान थी कि आखिर पंकज को समस्या क्या है। धीरे धीरे करके इस घटना को 10 दिन 15 दिन बीतते हैं लगातार। इस बार क्या हो रहा था, पंकज के जो फादर हैं इन्हें खबर आ रही थी जानवरों की मरने की। कभी बिल्ली मर गई किसी के घर की, कभी किसी घर का कुत्ता मर गया, कभी कोई जानवर मर गया। इन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था और सब में यही चीज़ थी एक कॉमन कि किसी ने ऐसा लग रहा है खाया है जानवर को। ये चीज़ इसके जो फादर हैं वो पूरी तरीके से नोटिस कर रहे थे पंकज के, मगर कहते क्या और पंकज से कहते क्या और इलाज भी क्या करते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इस बीच में एक चीज़ और होने लगी थी पंकज के साथ। इसने खाना खाना बंद कर दिया था। ये घर में बहुत कम खाना खाता था, 1 रोटी 1.5 रोटी खाता। इससे ऊपर अगर खाना चाहता तो उल्टी हो जाती पंकज को। बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो गया था पंकज। कोई इलाज नहीं मिल रहा था इसका। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया,
कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया चीज़ को कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। दिमाग को चेक कराया कि दिमाग की कोई परेशानी हो, तो दिमाग की कोई परेशानी नहीं। समझ में नहीं आ रहा था पंकज का कुछ, मतलब क्या आखिर प्रॉब्लम क्या है पंकज को। सॉरी, मुझे थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे थोड़ी खराश हो रही है इस समय। आप इस चीज़ को इग्नोर करना कहानी में। तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पंकज को परेशानी क्या है। अब कुछ दिन और बीतने के बाद जो पंकज के फादर हैं, इन्हें के पता चलता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पंकज की परेशानी है, इनको 40-50 दिन करीब बीत चुके थे। ये जो पंकज को प्रॉब्लम हो रही थी, इसको 40-50 दिन बीत चुके थे। और इस बीतने के बाद एक दिन ऐसे ही जो पंकज के पिताजी हैं, ये अपनी एक जगह जहाँ इनका ऑफिस था वहाँ बैठे हुए होते हैं। वहाँ इनकी परेशानी को ये किसी से जिक्र कर देते हैं, यानी कि जो पंकज के साथ घटित हो रहा था उसका कुछ % ये किसी व्यक्ति को बता देते हैं, पंकज के फादर। तो वो व्यक्ति, इनके जो फादर हैं पंकज के, उनसे कहता है कि भाई इस समय ये जो जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे एक पंडित जी आए हुए हैं, पंडित जी कह लो या संत कह लो, एक संत आए हुए हैं और वो ऐसी चीज़ों को देखते हैं, ऊपरी हवाओं को। कहो तो मैं उनसे बात करूँ तुम्हारी। तो पंकज के फादर कहते हैं कि देखो, मैं डॉक्टर को तो बहुत ट्राई कर चुका हूँ, अगर इसमें कुछ इलाज मिल जाए तो बताओ। अगर वो पंडित जी कुछ भी लें, पैसे लें, कोई परेशानी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब हो जाएगा। इकलौता बेटा है, मैं उसे बचाना चाह रहा हूँ बस। ऐसा कहते हैं पंकज के फादर। अब वो व्यक्ति कहता है, बोले चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, उनको बुला के लाऊंगा। अब वो बंदा अपने जो भी बात करनी होती है उसके लिए चला जाता है। पंकज के फादर घर पे आ जाते हैं नॉर्मल। अगले दिन सुबह सुबह के टाइम में वो बंदा एक संत जी को लेकर के आता है इनके घर में। संत जी घर में कदम रखते हैं। कदम रखने के तुरंत बाद ही वो कहते हैं कि बोले भाई कुछ तो गड़बड़ है। घर में घुसने के बाद वो कुछ किसी से बात करे बगैर सीधे पंकज के पास जाकर के बैठ जाते हैं। इस चीज़ को देख करके पूरी फैमिली शॉक थी कि इन्हें कैसे पता कि पंकज पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो व्यक्ति था उसने कुछ पंकज के विषय में बताया नहीं था। बस इतना बताया था कि कुछ प्रॉब्लम है इनके घर में ऊपरी हवा का, बस इतना बताया था। वो जो संत थे वो सीधे जाकर के पंकज के पास बैठ जाते हैं। क्या होता है, पंकज के पास बैठने के बाद वो संत जैसे ही पंकज के सर पे, माथे पे हाथ रखना चाहते हैं, पंकज एकदम से मुस्कुराता है और हंस करके दूसरी तरफ देखने लगता है। वो जो संत हैं वो भी हल्का सा मुस्कुराते हैं, पंकज के सर पे हाथ रखते हैं तो देखते हैं कि कुछ गड़बड़ है। अब वो कहते हैं कि बोले भाई मैं इस समय जा रहा हूँ, मैं रात के टाइम में आऊँगा, ये समय सही नहीं है। उस समय वो उठ करके चले जाते हैं। पंकज उसके बाद में नॉर्मल हो जाता है, जैसे कोई बात ही नहीं हो, और वो इस विषय में भी नहीं पूछता अपनी फैमिली से कि ये संत को बुलाया क्यों था। जैसे उसे सब पता हो कि आखिर इस संत को बुलाया क्यों था और ये देखने के आए थे। इस तरीके से वो बिहेव करता है पंकज। अब रात होती है। रात होने के बाद वो संत वहाँ पे वापस आते हैं। वापस आने के बाद वो पंकज को अपने पास बैठाते हैं और पंकज को बैठाने के बाद उससे पूछते हैं कि कब से हो तुम यहाँ पे। तो पंकज कुछ नहीं कहता। तो वो जो संत हैं वो अपनी जेब से निकाल करके एक भभूत माथे पे लगाते हैं। पंकज एकदम से थोड़ा सा चकरा सा जाता है और दोबारा संत जी पूछते हैं कब से हो यहाँ पे, कितना समय हो गया। तो वो कहता है पंकज कि मैं पंकज की गलती से नहीं आया हूँ, किसी ने मुझे भेजा है, मैं अपना काम पूरा करके यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे परेशान मत करूँ। तो संत जी कहते हैं कि देख, तुझे परेशान तो अभी बहुत कर दूंगा मैं, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी। तुझे कितने दिन हो गए एग्जैक्ट ये बता दे मुझे। तो पंकज एकदम से बता देता है कि मुझे 51 दिन करीब हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, 51 दिन पूरे हो गए हैं। तो उसके बाद में संत जी पूछते हैं कि लगातार या रुक के। तो वो पंकज कहता है लगातार पूरे हो गए हैं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो संत जी कहते हैं देख, मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन अब कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसा कहने के बाद एकदम से जो पंकज के फादर हैं वो पंकज के वो संत जी से कहते हैं कि मतलब कर नहीं सकते, मतलब क्या नहीं हो सकता। तो संत जी कहते हैं कि रुको तुम चुप रहो, अपनी जगह बैठो, रुक जाओ, मुझे कुछ काम करने दो।
वो जो संत हैं वो अपने जेब में से कोई बीज निकालते हैं और अपने हाथ में फोड़ते हैं और पंकज के सर पे लगा देते हैं। उसके बाद में एकदम से पंकज निढाल हो जाता है। उसके बाद में वो संत जी कहते हैं कि एक गंगा जल लाओ, पंकज को पिला दो और वहाँ बैठा दो। नॉर्मल एक जगह दिखाते हैं कि उस जगह पे बैठा दो पंकज को। उसके बाद में ये लोग वैसे ही करते हैं जैसे संत जी कहते हैं, सब वैसे ही करते हैं। उसके बाद में पंकज के जो फादर थे वो संत जी से पूछते हैं कि हुआ क्या, क्या हुआ, पंकज क्या कह रहा था, कि 51 दिन हो गए, सब क्या बात कर रहे थे आप। तो संत जी कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे बेटे को अब बचा तो नहीं सकता। तो वो पूछते हैं पंकज के फादर के, मतलब आपके कहने का मतलब कि आप मुझे इसे बचा नहीं सकते? आपने मुझसे वादा करा था कि आप इसे ठीक कर दोगे। एक बात मैं आपको और बताना भूल गया कि घुसने के से पहले पंकज के फादर से वो वादा कर देते कि मैं ठीक कर दूंगा उसे, ऐसा करके कह देते हैं। जो वो संत थे वो पंकज के फादर से पहले ही कह देते हैं, पंकज को देखने से पहले ये कह देते हैं कि मैं इसे मरने नहीं दूंगा, मतलब ठीक कर दूंगा। ऐसा कह देते हैं कि मरने नहीं दूंगा पंकज को। इस बात को पंकज के फादर से कह देते हैं। तो पंकज के फादर जब उनसे कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो? संत जी से कहते हैं पंकज के फादर कि आपने मुझसे वादा करा था कि मैं इसे मरने नहीं दूंगा। तो वो संत जी कहते हैं कि तुमको पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारे जो पंकज है, इसके शरीर में वो जो आत्मा थी वो ऐसे ऐसे एक लड़के ने भेजी है जो पंकज का दोस्त बना था लेटेस्ट। उसकी मौत हो गई, इसके कारण मैं इसे वापस तो नहीं ले सकता। मैंने पंकज के शरीर से उस आत्मा को तो निकाल दिया है, लेकिन अगर थोड़ा समय पहले होता तो शायद मैं पंकज को बचा लेता। इसने 41 दिन काट लिए हैं पंकज के शरीर में, और कुछ ही दिन अगर मैं नहीं आता तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा पंकज चला जाता, यानी कि इसकी मौत हो जाती। साफ साफ कड़वे वचनों में मुझसे सुनो, इसकी कुछ दिन और होते ही इसकी मौत हो जाती। 41 दिन अगर कोई आत्मा किसी के शरीर में लगातार रह ले तो वो शरीर अंदर से सड़ने लगता है, यानी कि वो खोखला हो जाता है। डॉक्टर पता तो नहीं लगा पाएगा इस चीज़ का कि उसे हो क्या रही है बीमारी, मगर वो शरीर अंदर ही अंदर से खराब होने लगता है, जिसका तुम्हें पता नहीं चलेगा। और कुछ ही समय बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है ऐसे खराब शरीर को। तो यही हो गया है। मैं पंकज को ऐसे तो नहीं बचा सकता, मतलब ये अगर अपने शरीर में आ भी जाता है पंकज की आत्मा को मैं ला भी देता हूँ कि देखो थोड़ी देर में अगर होश में आ जाएगा तो पंकज की आत्मा होगी, मगर ये तड़पेगा, इसे सुकून नहीं मिलेगा पंकज को। इसको केवल इसकी मौत ही सुकून दे सकती है, ऐसा पंकज के फादर से कहते हैं वो संत। तो एकदम से पंकज के फादर थोड़ा हड़बड़ाते हैं कि ऐसे कैसे कह रहे हो आप, मेरा इकलौता बेटा है और ऐसी क्या परेशानी है, आप कुछ तो इलाज करो, आपने मुझसे वादा करा था कि मैं इसे मरने नहीं दूंगा, ऐसे कैसे? तो वो संत कहते हैं देखो, मैंने तुमसे वादा करा था कि मैं इसे मरने नहीं दूंगा, मैं इसे मरने नहीं दूंगा, लेकिन इसको केवल इसकी मौत ही सुकून दे सकती है। चाहो तो उठने के बाद थोड़ी देर में अपने बेटे से बात कर लेना। थोड़ी देर में ये लोग ऐसे ही वेट करते हैं, वो संत भी वहीं बैठे रहते हैं, ये लोग वहीं वेट करते हैं। पंकज उठता है। उठने के बाद पंकज बहुत तकलीफ में होता है, और उठने के बाद सबसे पहले अपने फादर से कहता है पंकज कि मुझे जाने दो। तो फादर पूछते हैं कि बेटा क्या कह रहे हो, कहाँ जाने दूँ तुम्हें, बेटा क्या हो गया तुम्हें? ऐसा करके फादर से पूछते हैं। फादर पूछते हैं पंकज से। तो पंकज कहता है कि पापा मुझे जाने दो, मैं इस शरीर में नहीं रहना चाहता, ये शरीर रहने लायक नहीं है, मुझे मोक्ष दे दो, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पे। ऐसा कहता है पंकज अपने फादर से। एकदम से पंकज के फादर रोने लगते हैं और उसकी मदर रोने लगती है पंकज की, और पंकज को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे और तुम्हें ठीक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ इलाज होगा, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, कहीं लेके जाऊँगा, कुछ ना कुछ इलाज तुम्हारा होगा। ऐसा करके रोने लगते हैं पंकज को चिपट के। अब ये सब बात होने के बाद वो संत वहीं बैठे हुए होते हैं। वो संत से कहते हैं जो पंकज के फादर हैं, वो संत से कहते हैं कि संत जी, आपने कही थी कि मेरे बेटे को आप जिंदा रखोगे, मरने नहीं दोगे, आपने मुझसे वादा करा था, आप वादा तोड़ोगे? तो वो संत जी कहते हैं कि देखो, इस जगह पे जहाँ ये बैठा हुआ है, ये यहाँ से उठेगा तो ये प्राण त्याग देगा, लेकिन अगर मैंने तुमसे वादा करा है तो मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा। तुम्हें क्या करना चाहते हो? मैं इसको ठीक नहीं कर सकता अंदर से, ये अभी से ही मर जाएगा, थोड़े समय में खुद ही आत्महत्या कर लेगा तकलीफ़ के कारण। लेकिन तुमने कही कि मैं इसे मरने नहीं दूंगा,
तो चलो ठीक है, देखो इसे काल तो लेने आ गया है इसका। तो पंकज के फादर एकदम से कहते हैं कि काल लेने आ गया है, मतलब मैं समझा नहीं इस बात को। तो वो संत जी कहते हैं कि देखो बेटा, जब किसी की मौत होती है तो उसे काल लेने आता है, जो कि उसे लेके जाता है यमलोक। इसका काल लेने आ गया है इसे, लेकिन मैं बैठा हूँ, इसलिए वो जब तक इसे लेके नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बात मैंने आपसे कहानी की शुरुआत में कही थी कि हमारे संत में ताकत कितनी होती थी, इस कहानी में पता चलेगा। तो देखो आप, मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या था। तो वो संत कहते हैं कि देखो, जब तक मैं चाहूँगा ये जो काल है, ये इस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा जब तक मैं चाहूँगा, और तुम्हें इसका जो इलाज कराना है वो कराओ, मैं यहीं बैठा हूँ। तो वो कहते हैं, जो पंकज के फादर हैं, वो कहते हैं संत जी से कि मुझे तो इसका इलाज कराने कहीं जाना है ना, मैं इसे लेके जाऊँगा, कैसे लेके जाऊँ, जब आप कह रहे हो यहाँ से उठ ही नहीं सकता ये। जब भी तो ठीक कराऊंगा, मैं इसे कहीं लेके जाऊँगा, विदेशों में दिखाऊंगा, ऐसे कैसे मरने दूंगा अपने बेटे को। तो संत जी कहते हैं कि देखो, इसकी तकलीफ़ देख के तुम खुद ही कहोगे मुझसे कि इसे मोक्ष दे दो। जहाँ तक कि रही मेरे वादे की बात, तो वो संत जी एकदम से उठते हैं, उनके एक हाथ में त्रिशूल होता है छोटा सा, जो कि छुपा हुआ सा होता है, वो उसे उठाते हैं और एक जगह पे गाड़ देते हैं, मतलब थोड़ा सा गड्ढा सा करके वहाँ गाड़ देते हैं अपनी ताकत से, और कहते हैं देखो, ये जो त्रिशूल है, ये यहाँ जब तक गड़ा हुआ है, वो पंकज को छू नहीं सकता। काल यहीं बैठा है, यहीं इंतज़ार करता रहेगा, और वो पंकज तक पहुँच नहीं सकता जब तक मैं चाहूँ। तो तुम्हें अपने बेटे को इलाज कराना है, तुम इसे लेके जाओ यहाँ से, वो काल यहीं इंतज़ार करेगा। और एक बात और सुन लो मेरी, पंकज की मौत इसी बिस्तर पे लिखी है, जो जगह है जो मैंने दिखाई तुम्हें, इसी जगह लिखी है। इसे यहीं लेकर आना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम इस पे सफल नहीं होते, कि इसे नहीं ठीक कर पाते, और मुझे पता है कि तुम इसे ठीक नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी कोशिश करो। अगर तुम इसे ठीक नहीं कर पाते और इसे मोक्ष दिलाना चाहते हो, तो इसी जगह होगी इसकी मौत, लिखी हुई है, इसका काल यही है, इसके अलावा ये कहीं और मर भी नहीं सकता। जाओ, तुम्हें जो ट्राई करना है, जो भी कोशिश करनी है वो करो, जाओ। और इसके बाद में वो संत जी कहते हैं कि मुझे मेरे संपर्क में रहना, मैं ऐसी जगह मिलूँगा तुम्हें, मुझसे कांटेक्ट कर लेना, उनके पास जाना, मैं आ जाऊँगा और मैं ही इसे मोक्ष दिलाऊँगा। इसी जगह त्रिशूल को रख के जा रहा हूँ, इस त्रिशूल को कोई छेड़ना मत ही, यहीं रखे रहने देना। वो काल जब पंकज को लेके जाएगा, वो यहीं इंतज़ार करता रहेगा इसका, जब तक मैं न चाहूँ। तुम लोग जाओ, इसका इलाज करो। ऐसा कह करके वो जो संत हैं वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। अब क्या होता है, उसके बाद में जो पंकज के फादर हैं, वो पंकज को ले करके विदेश जाते हैं, यानी कि दूसरे देशों में जा कर के पंकज का इलाज कराते हैं। बहुत जगह जाते हैं, कईयों जगह जाते हैं, मगर पंकज हर कोशिश के बाद यही कहता कि पापा मम्मी मुझे जाने दो, मुझे तकलीफ़ दे रहे हो आप, और कुछ नहीं है, बस मुझे ठीक नहीं कर सकते आप, मुझे इस शरीर को छोड़ के जाने दो, मैं नहीं रहना चाहता इस शरीर में। बहुत तकलीफ़ होती थी एक्चुअल में पंकज को, क्योंकि वो जो आत्मा थी उसके शरीर में, उसने बहुत कुछ अनाप शनाप चीज़ें खाई थी, जो कि पंकज के दिमाग में आती थी बेर बेर, और उसे परेशान करती थी। इसलिए पंकज बेर बेर यही कहता था कि मुझे जाने दो, मुझे मोक्ष दे दो, मैं नहीं रहना चाहता इस शरीर में, बहुत अंदर से ख़राब हो गया है शरीर। ऐसा पंकज बेर बेर कहता रहता था अपनी फैमिली में से। बहुत समय तक पंकज की फैमिली ने जगह जगह जा कर के इलाज कराया पंकज का, कि पंकज ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोबारा नॉर्मल हो गया, मगर ये लोग पंकज को ठीक नहीं कर पाते। सारे डॉक्टर सब हाथ खड़े कर देते हैं कि ये नहीं ठीक हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, ये लोग सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें मोक्ष चाहिए पंकज, कोई बात नहीं, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा कहने के बाद एकदम से पंकज खुश हो जाता है। पंकज उनको गले लगाता है और कहता है कि चलो मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं कि देखो मौत के लिए क्या करा जाए, तो विदेश में ही ये लोग इंतज़ाम करते हैं। कहते हैं मुक्ति का इंजेक्शन होता है, मुक्ति दे दो, मतलब उसे इंजेक्शन को अगर लगा दिया तो बहुत शांति से किसी की भी मौत हो जाती है बिना तकलीफ़ के। ये लोग सोचते हैं कि ये दे देंगे पंकज को, उसके बाद में से शरीर मतलब छोड़ देगा, नॉर्मल मृत्यु हो जाएगी, जो भी होना है। ये लोग उस जगह जाने की जगह कि जहाँ
इन्हें त्रिशूल के पास जाकर के जाना था, वहीं पे सोचते हैं कि विदेश में ही करवा दे रहे हैं, मौत होनी है तो कहीं पे भी हो जाती है। ये लोग क्या करते हैं, पंकज को विदेश में ही मुक्ति का इंजेक्शन लगवा देते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, ये लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, पंकज को कुछ नहीं होता। ये लोग सोचते हैं कि पंकज को अब मर जाना चाहिए, इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। उस इंजेक्शन के बाद पंकज टस से मस नहीं होता, उसके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर इस चीज़ से पूर्ण रूप से अचंभित थे कि आखिर ये मतलब इसे मोक्ष क्यों नहीं मिला, मतलब शरीर से क्यों नहीं निकला, मृत्यु कैसे नहीं हुई पंकज की। डॉक्टर अचंभित, बहुत ज़्यादा शॉक इस चीज़ से। उसके बाद में इन्हें याद आता है कि उन्होंने संत जी ने कही थी कि इसे यहीं लेकर आना, इसी बिस्तर पे, इसी पे इसकी मौत लिखी है और कहीं नहीं, इसके अलावा यहीं लेकर आना, मुझे बुलाना, उसके बाद ही ये शरीर त्यागेगा। ऐसा कहा था उन संत जी ने। संत की बात इस फैमिली को याद आती है। ये उसके बाद में दोबारा अपनी जगह देश में आते हैं, जहाँ उन पंडित जी ने बुलवाया था कि पंकज को यहीं लेकर आना और मुझे बुलाना। वहीं लेकर के आते हैं पंकज को। उसके बाद में उन संत जी को बुलाते हैं और इस चीज़ को देखने के लिए वो जो डॉक्टर्स थे विदेश के मुक्ति इंजेक्शन जिन्होंने लगाया था, वो लोग भी आते हैं विदेश से, कि देखने के लिए कि एक्चुअल में बच कैसे सकता है इसके बाद में व्यक्ति, कि हुआ क्या। पूरी चीज़ को देखने के लिए जब सुनते हैं कि देखें ऐसे कौन संत हैं, उनको देखने के लिए विदेश से डॉक्टर भी आते हैं। आने के बाद वो देखते हैं कि पंकज को, वो जो संत हैं वो कहते हैं कि जाओ और उस बिस्तर पे लेटाओ उसको। बिस्तर पे लेटाने के बाद वो संत उठते हैं और एक कोने की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, एक जैसे कि काल कोने में उन्होंने कर रखा हो, और उसे देख करके मुस्कुराते हैं। जो पंकज का काल था उसे देख करके मुस्कुराते हैं, या एक भाषा में आप ये कह लो दूत यमराज का, उसे देख करके वो संत मुस्कुराते हैं और क्या वो जो त्रिशूल है उसे अपने सीधे हाथ से पकड़ते हैं और उखाड़ देते हैं। जैसे ही वो उखाड़ते हैं, उधर पंकज सांस भरता है और उसके प्राण तुरंत निकल जाते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं, उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद में वो जो संत हैं वो कहते हैं कि अब इसे जो भी क्रियाक्रम करना है वो कर देना, और तुम लोग चिंता मत करना, तुम्हारा परिवार दोबारा से वैसे ही हो जाएगा। ऐसा कह करके वो संत अपना त्रिशूल उठाते हैं और वहाँ से बिना मुड़े पलट के देखें इनकी फैमिली को, पंकज की, और वहाँ से चले जाते हैं। ये उसके बाद में पंकज का क्रियाक्रम करते हैं नॉर्मल जैसे होता है। 2-4 साल इस चीज़ को बीत जाते हैं। उसके बाद में इन्हें पता चलता है कि जो इनके घर में जो इनकी वाइफ हैं वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई हैं और उनका एक और बच्चा आने वाला है। जैसे कि जो संत जी ने कही थी कि तुम्हारा परिवार फिर से वैसे ही हो जाएगा, जैसे एक तरीके से उन्होंने आशीर्वाद दे दिया हो अपना, ऐसा कहते हैं। और वो संत उनकी बात को जैसे सुनते हैं वो लोग, पंकज की फैमिली वाले, और वैसा ही हुआ, इस चीज़ को देखते हैं तो वो चमत्कार सोच करके और खुश हो जाते हैं, और उसके बाद में इनकी फैमिली नॉर्मल हो जाती है। तो यह थी आज की हमारी कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने कहा था कहानी की शुरुआत में कि मैं आपको एक ऐसा चमत्कार बताऊंगा जो कि हमारे संतों के जरिए हुआ है, और उन्हें सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे संत एक समय में कितने शक्तिशाली रहे होंगे। यानी कि आपने इस कहानी में सुना कि उन संत ने काल तक को, किसी की मृत्यु जो होती है वो सामने खड़ी होती है, उसका एक काल लेने आता है, उस मृत्यु को, उस काल तक को उन संत जी ने रोक दिया केवल अपने एक शक्तियों के ज़रिए। तो कितने महान महान संत रहे होंगे हमारे देश में जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। खैर, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, और बस मैं आपसे इतना ही पूछना चाहूँगा कि कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कुछ कहना है तो बस। और इसके अलावा अगर आप हॉरर फैक्ट भी देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे शॉर्ट्स में जा कर के देख सकते हैं कि मैं हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, वहाँ पर आप उन्हें भी जा कर के वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।